नमस्कार, मैं डॉक्टर के.एस. भाटिया, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बालाजी हॉस्पिटल से। आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वर्ल्ड हार्ट डे पर मैं आप लोगों से कुछ ऐसी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह हम लोग अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। जैसा कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कई मशहूर हस्तियाँ जिन्हें हम टीवी पर देखा करते थे, अनफॉर्चुनेटली हार्ट की बीमारी की वजह से अपना जीवन गंवा बैठे। तो अभी ऐसे के समय में हमारे ओपीडी में भी कई मरीज आते हैं जो यंग हैं और उन्हें मन में ये चिंता है कि किस तरह हम अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। तो मुझे लगा इस हार्ट डे पर इससे अच्छा और कोई मैसेज नहीं हो सकता कि किस तरह हम अपने हार्ट को स्वस्थ रखें ताकि हम एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकें। तो सबसे पहले जो हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट की बीमारी ऐसी है कि मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब कि कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जो हार्ट की बीमारी का कारण है। कई फैक्टर्स हैं जो मिलकर हार्ट पर असर करते हैं। उसमें से कुछ जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री, हमारे डायबिटीज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाह कर नहीं बुलावा करते। तो इन चीज़ों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखते हैं कि अगर डायबिटीज़ हो गई तो उसका अच्छी तरह कंट्रोल में रखें, शुगर लेवल्स को, बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गई तो बीपी को कंट्रोल में रखें। आज इस टॉक में मैं एक छोटी सी टॉक के माध्यम से आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो अपने दैनिक जीवन में हम परिवर्तन करके अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है हमारा खान पान। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ हमारे खान पान में काफ़ी परिवर्तन आ गया है और ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि हमारे देश में डायबिटीज़ के मरीज बढ़ रहे हैं और हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर युवाओं में हार्ट अटैक आना जो अभी पिछले 10-15 सालों में हम देख रहे हैं, ऐसा पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से कभी भी इतने यंग लोगों में हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स नहीं पाए जाते थे। तो हमारे खान पान में हमें खास तौर पर दो चीज़ों का परहेज बिल्कुल सख्ती से करना है। एक है ट्रांस फैटी एसिड्स या ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट सिंपल शब्दों में अगर कहें तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तेल में डुबोकर तला जाता है, तो जो तेल को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उससे बनने वाले एक पदार्थ है ट्रांस फैट, जो कि हमारे हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग हमेशा ये रही है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है, कोलेस्ट्रॉल को हमने एक विलन बना दिया है, परंतु पिछले कुछ समय में कुछ रिसर्च आई है जिसमें सबसे बड़ा जो विलन है हमारे हार्ट के लिए वो है ट्रांस फैट। तो एक सिंपल फार्मूला याद रखना है, कोई भी चीज़ जिसे तेल में डुबोकर तला गया है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर खाना पसंद भी करते हैं तो सीमा में खाएं। समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, इस तरह के आइटम कभी कभार फिर भी एक बार इंसान ले सकता है, परंतु रेगुलर खाने वालों के लिए ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो हमारे हार्ट की गाइडलाइंस ये कहती हैं, जो हमारे सारे दुनिया के अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इंडियन हार्ट एसोसिएशन जैसी जो सारी गाइडलाइंस स्पष्ट तौर पर कहती हैं कि खान पान में ट्रांस फैट की मात्रा अगर 0 हो तो बहुत ही अच्छा, और अगर इनटेक है भी तो एज लो एज पॉसिबल। ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई। तले हुए पदार्थ बिल्कुल हमारे लिए हानिकारक हैं। दूसरा हमारे हार्ट का सबसे बड़ा विलन है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल शब्दों में कहें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम अपने डेली के खान पान में इंक्लूड करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, प्रोटीन खाते हैं, हम फैटी चीज़ें खाते हैं और हम कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम फर्दर क्लासीफाई कर दें तो 2 तरह के होते हैं, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एक है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि उसमें शुगर के अलावा साथ में फाइबर भी हैं, जैसा कि गेहूं हो गया। अगर गेहूं का आटा हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर तुरंत ही शुगर की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि उसमें फाइबर है। तो फाइबर जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है उसको धीमा करता है और खाने के कुछ समय पश्चात ही शुगर की मात्रा बढ़ती है। वहीं हम अगर उससे कंपेयर करें मैदा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि गेहूं के फाइबर्स को हटा दिया गया, केवल कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया गया। तो ऐसे में जैसे ही हम खाना खाएंगे, मैदे से बनी कोई चीज़ खाते हैं, हमारे शरीर की शुगर की मात्रा तुरंत बढ़ जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो 2 विलन, ट्रांस फैट्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। केवल मैदा ही नहीं, सिंपल शुगर जो चीनी हम खाते हैं वो भी कुछ नहीं है, सिंपल रिफाइंड शुगर है। क्योंकि गन्ना अगर हम खाएंगे तो गन्ने में रेशे भी हैं और शुगर भी है, पर वहीं गन्ने को अगर हम रिफाइन कर करके केवल शुगर बना देते हैं तो केवल शुगर बचती है, खाते ही सीधा शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है। तो एक मोटा मोटा हम एक सिद्धांत बना लें कि कोई भी सिंपल चीज़ें हमें नहीं खानी है। सिंपल से कहने का तात्पर्य जिसमें कि रिफाइन किया गया हो, जो कि आर्टिफिशियली रिफाइंड है, क्योंकि जो कुदरत ने हमें पदार्थ दिए हैं उसमें फाइबर्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, तब कार्बोहाइड्रेट के साथ उन्हें अटैच किया। जैसे कि फल, अगर एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर मैं
एप्पल खाना चाहता हूँ, सेब खाना चाहता हूँ, तो सेब में मेरे शरीर में रेशे भी जा रहे हैं, फाइबर्स, मिनरल्स भी जा रहे हैं, उसके साथ थोड़ी बहुत शुगर जा रही है। क्योंकि फाइबर्स हैं तो मेरे पेट से उसकी पाचन में समय ज़्यादा लगेगा, तो शरीर में शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। वहीं अगर मैं एप्पल का जूस बना देता हूँ तो सारे फाइबर्स तो हमने छन्नी में छान के अलग कर दिए। अब जो हम पी रहे हैं सिंपल शुगर है, जाते ही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ाएगी। तो ट्रेडिशनली जो हम सोचते हैं कि जूस हेल्दी हैं और फल से ज़्यादा जूस हेल्दी है, तो बिल्कुल गलत है। फल हमेशा प्रेफर करें। बूढ़े लोग जिनके दांत नहीं है उनकी तो मजबूरी है, तो उन्हें फिर भी हम थोड़ा बहुत जूस वगैरह अलाउ कर सकते हैं। पर जवान लोग, जो ऐसे लोग जो कि फल खा सकते हैं, चबाने में कोई दिक्कत नहीं, उन्हें रेशेदार चीज़ें ही ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। तो पहली चीज़ हो गई अवॉइड करने वाली दो चीज़ें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड ट्रांस फैट्स। अब हम क्या चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेशा, फाइबर बहुत ही फायदे की चीज़ें हैं। तो किन चीज़ों में फाइबर पाया जाता है? हरी सब्जियाँ, फल, सलाद भरपूर खाएं। तो ये चीज़ें ज़्यादा खाएं, फाइबर रिच, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट और सिंपल फैट वो हमें कम करना है। तली हुई चीज़ें, बेकरी के पदार्थ, मैदा, शुगर। बेकरी के पदार्थ तो मोटा मोटी तीनों उसमें नुकसान की चीज़ें हैं। मैदे से बनता है, मक्खन से बनता है, शक्कर से बनता है। चाहे ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे टोस्ट हो, सब में यही तीन चीज़ें हैं और ये तीनों ही हमारे लिए हानिकारक हैं। सफ़ेद रंग, नॉर्मली हम कहते हैं कि लाल रंग खतरे का निशान है, परंतु हार्ट के मरीजों के लिए सफ़ेद रंग भी खतरे का निशान है। मक्खन सफ़ेद, मैदा सफ़ेद, शक्कर सफ़ेद, तो हमें इन सब से बचना है। ये सब मैं आपको सीधी भाषा में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे मन में इमेज बैठ जाए, ये हमारे हार्ट के लिए विलन है। बेकरी पदार्थ खराब है, तली हुई चीज़ें खराब हैं, अच्छे क्या हैं? हरी सब्जियाँ हैं, फल हैं, सलाद हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये खाएँ। तो ये तो मोटा मोटी मैंने आपको खान पान के बारे में बता दिया। दूसरी बहुत ही कॉमन समस्या जो हम पा रहे हैं वो है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अब हमारे इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, सभी लोग वर्किंग हैं, सुबह से शाम ऑफिस में काम करके इतना थक जा रहे हैं कि उन्हें खुद के सेहत के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। और एक्सरसाइज का भी मतलब ये नहीं कि जिम चले गए, बड़े बड़े डंबल उठा लिए, बॉडी सिक्स पैक, वो हमारे लिए फिटनेस का प्रतीक नहीं है। अगर मैं हार्ट की फिटनेस की बात करूँ तो बेस्ट एक्सरसाइज इज एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक से तात्पर्य है सिंपल रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम अपने हृदय की गति को थोड़ा बढ़ाते हैं, शरीर से थोड़ा पसीना निकलता है। इस तरह के सिंपल बेसिक एक्सरसाइज करें। और अगर जो हमारी गाइडलाइंस की बात करूं तो रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट हर हफ्ते 7 दिन में टोटल 150 मिनट, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डेली के 20 से 30 मिनट हम अपने लिए निकाल सकते हैं। और अगर आप अलग से टहलने नहीं जा सकते तो बस इतना कीजिए कि पार्किंग में अपनी गाड़ी दूर पार्क कीजिए ताकि आप अपने ऑफिस में थोड़ी दूर चल के जाएँ। ऑफिस के अंदर सीढ़ियों का उपयोग करें बजाय कि लिफ्ट के। ऑफिस में अगर आपका सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, तो बहुत देर तक बैठे रहने के बाद हर 10-15 मिनट में जस्ट आसपास जाकर एक चक्कर मार कर आ गए, ताकि थोड़ा बहुत शरीर को मूवमेंट होता रहे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो लेटने से अच्छा है कि बैठ के काम करें, बैठने से अच्छा है खड़े होकर काम करें, खड़े होकर काम करने से अच्छा है कि टहल कर देखें। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी उतना आपका ज़्यादा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो एक रफ मोटा मोटी मान ले डेली के 20 से 30 मिनट की आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग से मेरा तात्पर्य है तेजी से चलिए ताकि शरीर में थोड़ा पसीना आए, थोड़ी सांस फूले, बस इतना करना है। ये मैं एक जनरल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ये सभी फॉलो करें, चाहे आपको बीमारी हो ना हो, सबके लिए है। जो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, जितना एक्टिव रहेगा, उसका हार्ट उतना ही स्वस्थ रहेगा। हार्ट की बीमारियाँ उसके उतना ही लेट आएंगी उसके जीवन में। अब स्पेसिफिकली ऑलरेडी अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आपका बाईपास हो चुका है, अगर हार्ट फेलियर रहा है, तो ऐसे लोगों को खास ध्यान रखना है कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। ये मैं इसलिए खास तौर पर हाईलाइट कर रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमने कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स सुने जिसमें कि सेलिब्रिटीज़ एक्सरसाइज करते हुए अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। तो ऐसे में जिन मरीजों को ऑलरेडी हार्ट की एंजियोप्लास्टी, बाईपास या हार्ट फेलियर की हिस्ट्री रही है, उनको खास ध्यान रखना है कभी भी जिम में एक लिमिट के बियॉन्ड एक्सरसाइज ना करें। अगर एक्सरसाइज करते समय आपको लग रहा है कि मेरी सांस फूल रही है या मेरी छाती में थोड़ा दर्द या भारीपन लगा, तुरंत रुक जाएं। कई बार हमारी टेंडेंसी है नो पेन नो गेन, तो अगर मुझे दर्द हो रहा है तो मैं डर के आगे जीत है, मैं और मेहनत करूंगा तो मैं इसे जीत लूंगा, बॉडी बनाऊंगा, नहीं। वो जनरल एक कॉन्सेप्ट की तरह अच्छा है, पर अगर ऑलरेडी आपको हार्ट की बीमारी है, हार्ट कमज़ोर है, तो बहुत सतर्क हो जाना है। जैसे ही कोई भी डिस्कम्फर्ट लगे, सांस फूले, दर्द हो, भारीपन लगे, तुरंत रुक जाएं। और कोई भी, मैं तो कहूँगा, अपने मेजर एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करने से पहले जरूर एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें, अपनी दवाइयाँ उस हिसाब से एडजस्ट कराएं, अपनी फंक्शनल कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाएं। क्योंकि अगर मुझे 6 महीने तक कोई आदत नहीं थी एक्सरसाइज करने की, बाईपास की वजह से मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, और अचानक एक दिन मेरी नींद खुली कि कल से मैं जिम जाऊँगा और जाते ही एकदम आतंक मचा दूंगा, तो वो हमारे शरीर उसके लिए बना नहीं है। शरीर को धीरे धीरे समय दें। पहले दिन जाकर केवल 5-10 मिनट टहल कर आएँ, दूसरे दिन धीरे धीरे जॉगिंग कर ली, हफ्ते दर हफ्ते थोड़ा थोड़ा अपनी
कैपेसिटी को बढ़ाएं, क्योंकि जो चीज़ करने की हमारा शरीर आदी नहीं है, अगर अचानक से हम स्ट्रेन में डालेंगे तो हमारे हार्ट के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है, जो कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मेरी आप सबके लिए यही एक आशा है कि आप ये सिंपल चीज़ें जो अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करके अपने हार्ट को स्वस्थ रखेंगे। नमस्कार।